ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि वसीयत के नाफिस होने के बाद जो नसीब व वरसतिल मय्यत है, मय्यत के वारसा का जो हिस्सा है वो अहनाफ के यहाँ किस तरतीब से तकसीम होगा और शाफ़िय्या के यहाँ किस तरतीब से तकसीम होगा, उसको हम लोगों ने बितरतीब जान लिया और उसे पढ़ लिया है। ठीक है ना। अहनाफ के यहाँ असहाबुल फ़राइज़, फिर असबा मिन जहति नसब, फिर असबा मिन जहति सबब, उसके बाद असबा मौलुल अताक़ा, फिर रद, फिर ज़वील अरहाम, फिर मौलुल मुवालात, फिर मुक़र्रर बिन नसब, फिर मूसल बिजमील माल, फिर बैतुल माल। इसी तरह से शाफ़िया के यहाँ असहाबुल फ़ुरूज़, असबा मिन जहति नसब, असबा मिन जहति सबब, फिर बैतुल माल, फिर रद, फिर ज़वील अरहाम। इस तरह से बताया गया होगा आप लोगों को। उसके बाद एक हेडिंग मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, अल फ़ुरूज़ मुस्तहिक़्क़ुहा। जैसे असहाबुल फ़राइज़ है ना, तो फ़ुरूज़ क्या है? फ़ुरूज़ पाने वाले को ही तो असहाबुल फ़राइज़ बोलेंगे। तो फ़ुरूज़ क्या हैं और उनके मुस्तहिक़ीन कौन कौन लोग हैं, तो ये जान लो। फ़ुरूज़ मुक़द्दरा फ़ी किताबिल्लाहि सित्ता, लिखो अल फ़ुरूज़ अल मुक़द्दरतु फ़ी किताबिल्लाहि सित्ततुन। जो अल मुक़द्दरा यानी मुतअय्यना हिस्से अल्लाह की किताब में, यानी कुरान में जो मुतअय्यना हिस्से बताए गए हैं वो 6 हैं। कुरान में जो मुतअय्यना हिस्से बताए गए, असहाबुल फ़ुरूज़ को जो हिस्से मिलेंगे वो 6 ही हैं। कभी ये मिलेंगे, कभी वो मिलेंगे, अभी मैं उसकी तफसील बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि गिनतियाँ मेन 10 ही हैं, इन्हीं गिनतियों को घुमा फिरा करके छोटी बड़ी गिनती बनाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 9 के बाद 10 में जो आता है वो 0 है ना। तो अब ये है जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा हैं किताबुल्लाह में वो 6 ही हैं। कौन कौन, लिखो एक तरफ से। अन्निस्फ़, पहला लिखो अन्निस्फ़ वर्रुबउ वस्सुमुनु। लिख लिए? क्या क्या लिखे? निस्फ़, रुबु, सुमुन। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दो, या अगर लाइन भर गई हो तो नीचे लिखो। ये अलिफ में है, इसको अलिफ में लिखिए। ये ग्रुप अलिफ में है, और ग्रुप बे में है सुलुसान, सुलुस, सुदुस। मैं समझा रहा हूं इसको भी कैसे है ये। अन्निस्फ़, अर्रुबु, अस्सुमुन के नीचे, पूरे के नीचे एक लाइन खींच करके इसको अलिफ में डाल दो। उसके बाद अस्सुलुसान, अस्सुलुस, अस्सुदुस लिख करके इसको बे में डाल दो। अस्सुलुसानी, अस्सुलुस, अस्सुदुस। अगर ये ना समझ पाओ क्या है तो निस्फ़ के नीचे लिख दो 1/2, रुबु के नीचे लिख दो 1/4, सुमुन के नीचे लिख दो 1/8। ठीक है। सुलुसान के नीचे लिखो 2/3, सुलुस के नीचे लिखो 1/3 और सुदुस के नीचे लिखो 1/6। इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या मुराद है। निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, ये क्या है? ये फ़ुरूज़ मुक़द्दरा हैं, असहाबुल फ़ुरूज़ नहीं है। ये क्या है? हाँ, फ़ुरूज़ मुक़द्दरा फ़ी किताबिल्लाह, यानी वो फ़ुरूज़, वो हिस्से
जो अल्लाह की किताब में मुतअय्यन हैं, ये 6 हैं। अच्छा, ये कैसे हैं? लिख लो, अला तदईफ व तंसीफ, कौन सा किस में आता है? ये जो मैं बताया हूं 6 के नाम, ये एक तरतीब से है, तज़ईफ़ व तंसीफ की बुनियाद पर है। लिखो इसे, ज़ैफ़ुन के माने जो दो गुना होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। अला तज़ईफ़ व तंसीफ, किस तज़ईफ़, ज़ैफ़ुन के माने गुना होता है ना, अदाफ़ मुज़ाफ़ा। अला तज़ईफ़ व तंसीफ, तंसीफ माने निस्फ, आधा आधा करना। तंसीफ, हाँ, तंसीफ निस्फ से है, नस्फ़ा युनस्सिफ़ व तंसीफ। ये जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा हैं, जो एक तरतीब से हैं, ये तज़ईफ़ व तंसीफ की बुनियाद पर हैं। अब ये क्या होता है तज़ईफ़ व तंसीफ? तज़ईफ़ के माने होते हैं दोगुना करना, और तंसीफ के माने होते हैं आधा करना। माना समझ गए ना, दोगुना करना और आधा करना। तो चलिए पहले देखते हैं तज़ईफ़ कैसे है। ग्रुप अव्वल को आओ, पहले ग्रुप में। पहले ग्रुप में क्या क्या लिखे हो अलिफ में, या पहले ग्रुप में? हेलो, पहले ग्रुप में क्या क्या लिखे हो अलिफ में, जो मैंने अभी लिखाया? निस्फ, रुबु, सुमुन नहीं है? और दूसरे में क्या क्या लिखे हो? ये दो ग्रुप में मैंने 6 को लिखा दिया है, 3-3 का एक स्लॉट बना करके, 3-3 का ग्रुप करके, ठीक है। ये कैसे उसूलियों ने इसको रखा है? पहले निस्फ रखा, पहले ग्रुप में निस्फ रखा, फिर रुबु रखा, फिर सुमुन रखा। ये तज़ईफ़ और तंसीफ के बुनियाद पर रखा गया। चलिए तंसीफ पहले देखते हैं। निस्फ का आधा रुबु और रुबु का आधा सुमुन, ये तंसीफ हो गया। और उल्टा देखो, सुमुन, रुबु, निस्फ, तो ये तज़ईफ़ हो गया। सुमुन का दोगुना रुबु, रुबु का दोगुना निस्फ। समझ गए? समझ रहे हो? दूसरा भाई, आगे से देखो पीछे से देखो। आगे से देखते हैं निस्फ, रुबु, सुमुन, तो निस्फ का आधा, अच्छा, और रुबु का आधा सुमुन हो गया। तो ये जो इधर से तरतीब चल रही है वो क्या है? तज़ईफ़ है कि तंसीफ है? तंसीफ है। अब इसी लाइन को पीछे से देखो, पहले पीछे वाला उठाओ, सुमुन, उससे पहले क्या है? सुमुन से पहले क्या है? तो सुमुन का दुगुना रुबु है, और उससे पहले क्या है? रुबु का दुगुना निस्फ है। और मैंने आप लोगों को आधा और दोगुना करने का तरीका बताया था। जैसे आपको ना पता हो कि निस्फ का आधा रुबु कैसे हुआ, तो आप 1/2 में 2 से भाग दे लोगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि इस निस्फ का आधा रुबु कैसे। चलो 1/2 में 2 से भाग दो, तो 1/2 भागा 2, तक़सीम करो 2 से। तो ये जब 2 करेंगे तो 2 करेंगे, जब ये 2 करेंगे तो ये 2/1 होगा। और उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। अब सीधे सीधा कर लेंगे गुणा, 1 करने में 1, 2 दूना 4, कितना आया? 1/2 का आधा। और 1/4 का आधा करके देख लो, नहीं 1/4 को भी 2 से गुणा भाग करके देख लो तो 1/8 आएगा। इसी तरह से अगर इधर से 1/8 को
का डबल करना हो, डबल करने के लिए हम 2 से ज़रब करते हैं। तो 1/8 को 2 से ज़रब करेंगे तो जाहिर है ये 2/8 बनेगा, और ये इसको हम आसान करेंगे, सरल करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। ये 2 करने में 2, 2 चौका 8 बनेगा ना। तो ये तज़ईफ़ व तनसीफ की बुनियाद पर ये हो गया। बात समझ में आई ना? अच्छा, इधर से भी करके देख लेते हैं। 2/3 दूसरे ग्रुप में आते हैं। 2/3 का आधा कितना हुआ? और 1/3 का आधा 1/6 का डबल कितना है? 1/3 का डबल। तो ये तज़ईफ़ व तनसीफ की बुनियाद पर है या तनसीफ व तज़ईफ़ की बुनियाद पर? आगे पीछे से देखने से जो तरतीब रखेंगे। और लोग यार कुछ और लोग समझ गए? और लोग समझ रहे हो भाई? और जो बाकी लोग लाइन पे हो समझ रहे हो तज़ईफ़ व तनसीफ का मतलब? और बेटा जो लोग लाइन पे हो वो तज़ईफ़ व तनसीफ का मतलब समझ गए? कोई बोल। अच्छा चलो ठीक है, हटाओ। हाँ जी, जो मैंने अभी ये फ़ुरूज़ मुक़द्दरा जो 6 लिखाए हैं, ये तज़ईफ़ व तनसीफ की बुनियाद पर ये तरतीब सेट है। मैं पूछ रहा हूँ ये तज़ईफ़ व तनसीफ समझ गए? एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार एक काम करता हूँ ना, मैं यहीं पर रोकता हूँ इसको, ठीक है? और पहले तो एक काम ये कर लो, आफाक, और अगर जो लोग नहीं सुन पा रहे उनको बताओ कि भिन्नों का भाग और गुणा करना सीख लेंगे, कसर का भाग और गुणा करना सीख लेंगे, तब ये बात समझ में आ जाएगी उनके, तब वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? अगर भिन्नों में गुणा करना और भाग करना आता है तो कितना आसान है ये। तो कल तुम लोग यार सीख लोगे, और आफाक तुम ज़रा अपने साथियों से पूछ लोगे यार वो लोग समझ पाए कि नहीं, ठीक है? और अगर नहीं समझ पाए हो तो तुम लोगों में से जो समझ रहे हैं अपने ना समझने वाले साथियों को समझाओ यार, बताओ उनको। अब मैं सब दर्स में तो अब एक एक चीज़ तो पूरा बताऊंगा नहीं, हिसाब लगाऊँ यहाँ। मैं तकरीबन 10-15 रोज़ से कह रहा हूँ कि भिन्नों का जोड़, घटाना, ज़रब, तक़सीम में 4 चीज़ आप लोग सीख लीजिए। बताओ, मैं 10-15 रोज़ से पहले बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? तो अब यही है। अब तज़ईफ़ व तनसीफ ये इस्तिलाह एक आ गई है, इसको मैं समझा रहा हूँ। अगर ना समझ में आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको भिन्नों का ज़रब तक़सीम नहीं आ रहा है। क्यों जी आफाक? ऐसी बात ही है ना। तो भिन्नों का जोड़, घटाना, ज़रब, तक़सीम मैं क्या बताऊँ यार तुम लोगों को? ऐसे मैं टाइम दूंगा क्या रोज़ाना? इसको ज़रूर सीखो, वरना मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है?